हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी 2024 का जो पेपर हुआ था 26 नवंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में। उसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें हम आपको बताते हैं कि आवर्धन क्षमता से आया हुआ था कि आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या है। दूसरा क्वेश्चन आया था लेंस से ही फोकस दूरी वाला, फोकस दूरी का फार्मूला क्या है, मतलब कि उसमें लिख के आया था क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है, जो 1/F=V+1/U होता है। और आवर्धन क्षमता का होता है M=I/O। ये दो क्वेश्चन आए थे लेंस से। एक मैथ का क्वेश्चन आया था इस तरह से कि राम 15 घंटे में 60 पेज कॉपी कर सकता है। यदि राम और रिया मिलकर 30 घंटे में 180 पेज कॉपी कर सकते हैं तो रिया कितने घंटे में 20 पेज कॉपी कर सकती है। कॉपी वाला क्वेश्चन था, पैटर्न ही यही था, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, पैटर्न यही था। चूँकि हम क्वेश्चन सारे लिख नहीं सकते, इसलिए हम आपको पैटर्न ही दिखा दे रहे हैं कैसे पैटर्न आए हुए थे। एक क्वेश्चन आया था आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को लेकर, इसमें कौन सा कथन सही है। ये भी क्वेश्चन नहीं है, उसमें ऑप्शन कुछ अलग दूसरा दिया हुआ था। तो उसमें से अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े तो आसानी से विकल्प छाड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था मंजिल वाला क्वेश्चन था। इसमें दो क्वेश्चन आए थे इसके कि आर एस के ऊपर है, एस एम के ऊपर है, यूवी के ऊपर वाले मंजिल पे है, तो टी किस वाले मंजिल पे, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो पैटर्न यही था उस क्वेश्चन का। तो आप एक बार ऐसे क्वेश्चनों को देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आया था चुंबकीय फ्लक्स से। चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला होता है उसको देख लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। औसत गति से दो क्वेश्चन आए हुए थे, सेम इसी पैटर्न पे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था अल्फाबेट अल्फाबेट से। इस तरह से अल्फाबेट दे रखे थे और उसमें पूछ रखा था कि अगली पूर्वभाषा इसका क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। अल्फाबेट वाले जितने भी क्वेश्चन उसको देख के जाइएगा, और न्यूमेरिक वाले, ये दो क्वेश्चनों से रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस वाले पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन था, राइटर वाला था। चूंकि ये एग्जाम वॉरियर नहीं थे, यहाँ पे आपका विराट कोहली की पुस्तक का नाम दे रखा था और उसको पूछ रखा था इसका लेखक कौन है। शंकु से एक क्वेश्चन था, शंकु का क्वेश्चन इसी पैटर्न पे था। उसमें दे रखा था कि मतलब उसकी ऊंचाई जो है उसके त्रिज्या से 5 गुनी है, और उसका वक्र पृष्ठ दे रखा था, आयतन पूछ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। घूमर की जगह गरबा दे रखा था, गरबा कहाँ का डांस है। एल एलसीएम से क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, सिंपल क्वेश्चन था आपको, जैसे ये पैटर्न दे रखा है ना, सेम वैसे ही पैटर्न था और पूछ रखा था। इसको भी देख लीजिएगा। और इस तरह से क्वेश्चन आपके समुच्चय वाले जो है, ये 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो इसको तो देख के जाइएगा इसके पैटर्न क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आए थे, यदि किसी संख्या को 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एकदम सिंपल ही ना क्वेश्चन, ना मॉडरेट क्वेश्चन है, ना सिंपल ही है ना हार्ड है, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं। फोकस दूरी वाला हमने आपको बता दिया, फोकस दूरी वाला एक क्वेश्चन आया था। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन यही आया हुआ था, न्यूमेरिक डिजिट चेंज थी, पैटर्न यही था। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। और व्यंजक वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें इसके साइन चेंज करके पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
औसत गति को बताई दी, 2 क्वेश्चन आए हुए थे, औसत गति के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था रीजनिंग में दिशा वाला, डायरेक्शन किधर होगी। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि x से y तक चला, दक्षिण की तरफ इतना, उत्तर की तरफ इतना, पूर्व की तरफ इतना, तो लास्ट में किस दिशा का सापेक्ष है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन कार्बन की विशेषता को लेकर आया था। कार्बन की विशेषताएं दे रखी थी, 3 सही दे रखी थी, एक उसमें गलत थी, तो गलत वाले को ही छांटना था, तो उसको भी देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन दे रखा था आपका चतुर्भुज दे रखा था, चतुर्भुज का 3 कोण दे रखा था, चौथे कोण के बारे में पूछ रहा था, उस प्रकार का क्वेश्चन था। और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसका सेलिंग प्राइस दे रही है, लॉस दे रहा है, और उसको इतना प्रॉफिट चाहिए, तो किसमें उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी देख लीजिएगा। अलजेब्रा के नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें 2 संख्याओं को आपस में चेंज कर दिया जाए, किन 2 संख्याओं को आपस में चेंज कर दिया जाए कि आंसर इतना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी 2 देखने को मिले थे। एवरेज एवरेज का क्वेश्चन था, उसमें था बहुलक और माध्यिका दे रखा था, माध्य निकालना था, तो इसका फार्मूला देख के जाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आप ज़्यादातर प्रीफर करिएगा लास्ट में करने के लिए, मार्क रिव्यू करके जाइएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं और आपको टाइम मिलता नहीं, क्योंकि 60 मिनट के आपके एग्ज़ाम है। 75 क्वेश्चन करना है तो आपको 60 मिनट मिलता ही नहीं, 50 मिनट ही मिलता है। क्यों? 10 मिनट वो आपको फ़ोटो खींचने में, थंब लगवाने में, सिग्नेचर करवाने में, फाड़ने में, ये सब करने में निकाल देते हैं लोग। तो आप 50 मिनट ही मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम का टाइम 50 मिनट ही है, 60 मिनट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को सॉल्व करिएगा, स्पीड बना कर रखिए। इस कथन निष्कर्ष के भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, देख लीजिएगा एक बार। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, इसमें तो 2 वर्ष का, 3 वर्ष का उसमें पूछ रखा था, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। साइन चेंज करने वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं साइन चेंज करने वाला। डायरेक्शन वाले 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन निष्कर्ष के भी 2 क्वेश्चन बताए थे, इसको देख के जाइए। कथन निष्कर्ष कम से कम आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन इस वाले पैटर्न पे और 2 क्वेश्चन और सेकंड वाला पैटर्न है उस पर आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन लगभग मिल रहे हैं कथन निष्कर्ष के। और रीजनिंग आपका तो न्यूमेरिक और अल्फा जो है, इसी दोनों पे पूछ रहा है, तो कोई रीजनिंग का क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। कार्य और समय से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, कूट भाषा में भी आया था। ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही था, बस न्यूमेरिक डिजिट चेंज थी और अल्फाबेट वाली चेंज थी, क्वेश्चन सेम पैटर्न नहीं था। तो इसको देख के जाइएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ऊपर और नीचे को जो न्यूमेरिक डिजिट जो सेम आ रही है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है वही उसका आंसर होगा। इस पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन आया था आपका, देख लीजिएगा इसको। इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इस वाले पैटर्न पे। इस वाले पैटर्न पे भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग ये मान के चलो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 2 बार पूछ रहा है, बस न्यूमेरिक डिजिट चेंज कर दे रहा है। इस वाले क्वेश्चन पे भी 2 क्वेश्चन आए थे, संबंध वाला। ये तो बता ही दिया आपको, 2 क्वेश्चन आए हुए थे इसके। इसमें सेम था, ये न्यूमेरिक डिजिट चेंज है, लेकिन यही दे रखा था जैसे 12/x इक्वल टू x/5, तो x का मान कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस का बता ही दिया हमने आपको, 2 क्वेश्चन थे।
इसका भी बताई दिए, 2 क्वेश्चन आपके थे। हाँ, ये रासायनिक नाम पूछ रहा है इसमें, तो हार्वी ट्रेल का रासायनिक नाम क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। जीव और कोशिका दोनों में, सॉरी, जीव और पादप की कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, जीव और पादप की कोशिकाओं में। तो जीव और पादप की कोशिकाओं में, सर ये क्वेश्चन सही है, यही क्वेश्चन था, जीव कोशिका में क्या नहीं होता है। तो उसमें जीव कोशिका के सारे दे रखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक सब दे रखे थे, जो दोनों में मिलते हैं, लेकिन ये हरित लवक केवल पादप में मिलता है, ये चीज इसमें दे रखा था, तो यही इसमें गलत था। क्वेश्चन ये वाला था, क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चन था, मस्तिष्क और मस्तिष्क किस तंत्रिका तंत्र से जुड़ते हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र की होती है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, ऐसे ही था। तो उसमें देख लीजिएगा कि मस्तिष्क और मस्तिष्क किस तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका, तो समीकरण दे रखा था, रासायनिक समीकरण, उसको इक्वल करने के लिए दोनों साइड इक्वल करिए, मत इक्वल नहीं करना तो उसमें ऑप्शन छाटना था कौन सा इक्वेशन है जो इक्वल है दोनों साइड, तो उस वाले को भी देख के जाइएगा क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आया था, इसमें आवेश का मात्रा दे रखा था, विभवांतर का मान दे रखा था, कार्य पूछ रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला, इसी सेम फार्मूले पे न्यूमेरिकल था वो। चुंबकीय फ्लक्स वाला बताई दी, चुंबकीय फ्लक्स वाला, चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, इस पे क्वेश्चन था, इसको भी देख के जाइएगा। गोली दर्पण का सूत्र ऊपर बताया था आपको, आवेदन के लिए बताए थे ऊपर। ये देखिए MPPSC प्री 2000 में आया वो क्वेश्चन है, सेम इसी को उतार दिया था। ऊर्जा संरक्षण का असर क्या है, इसमें चेक करके आपको बताना होता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, इसका आंसर ये होगा। गति के नियम, जो तीनों नियम है, तीनों नियम दे रखा था, एक और उसमें नियम दे रखा था, उसमें ये छांटना था कि कौन सा इसमें गति का नियम नहीं है। ऊर्जा संरक्षण वाला बता दिया आपको। भार और द्रव्यमान में सदिश राशि कौन सी है, भार है, भार की दिशा होती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पैटर्न को आप एक बार देख के जाइएगा। ज़्यादा कुछ जो आप सोच रखे हैं वो सब चीज़ें नहीं आ रही हैं एग्जाम में, ना आपका स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर्स का ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे आप पढ़े ही नहीं। एक क्वेश्चन उसमें दे रखा था कि भारत में जो ओलंपिक खेल होगा वो कब होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फंसने के बहुत कम ही चांस दिख रहे हैं। साइंस के भी क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा है, जो हाईलाइट टॉपिक है उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। तो इस तरह से पैटर्न एक बार आप अपने बुक से मिला लीजिएगा, इस पैटर्न को एक बार, इस पैटर्न को सॉल्व करके जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उसमें तो यही कहेंगे कि टाइम आपको कम मिलेगा, 50 मिनट ही मिलेगा आपको टाइम सॉल्व करने के लिए, 60 मिनट करने के लिए केवल है। तो आप उसके हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करिएगा, जो है उसको लगाते जाइए, जो लेंदी दिखे उसको मार्क रिव्यू करके छोड़ते जाइए, उसको बाद में देख लीजिएगा। अगर पहले ही आप उसको लगाने में लग गए तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे पक्का। इस तरह से यदि आप 60 के करीब आप क्वेश्चन करके आते हैं तो आपके होने के फुल चांस है। 60 तो करके ही आइएगा, उसमें 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे कट ऑफ बताने वाले लोग कट ऑफ बताते रहेंगे, वहाँ से मिला लीजिएगा अपना कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर इजी नहीं है, करने के लिए लोग करें पेपर इजी, पेपर मॉडरेट है, जो पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो नहीं कर पाएगा। और साइंस के क्वेश्चन में तो तुक्का लगा ही नहीं सकते, साइंस के क्वेश्चन लेंदी दे रहा है, पहले की तरह वन लाइनर नहीं है,
तो उस चीज़ को थोड़ा सा विशेष ध्यान दे के जाइएगा।